हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। तो स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल कंप्यूटर टिप्स 705 पर। तो मेरे पास बहुत से साथियों के कमेंट आ रहे थे कि अगर कोई 10वीं से फॉर्म निकलता है तो हमें ज़रूर बताना कि 10वीं से कब और किस चीज़ के फॉर्म निकलते हैं। तो ये जो ग्रामीण डाक सेवा के जो फॉर्म निकले हुए हैं, ये 10वीं पास के लिए निकाले गए हैं। तो इसमें कब से फॉर्म स्टार्ट होने वाले हैं, क्या इसका सिलेक्शन क्राइटेरिया है, जानने के लिए पूरी डिटेल वीडियो के लास्ट तक बने रहें। इसमें हम कंप्लीट आपको बताएंगे कि फॉर्म कब से भरेंगे, कब से फॉर्म स्टार्ट होने वाले हैं, कब लास्ट डेट रखी जाएगी, क्या इसकी फ़ीस रहने वाली है। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को ऑन कर दीजिए, ताकि मिलने वाली हर अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। तो हम बात करने वाले हैं कि ग्रामीण डाक सेवा के जो फॉर्म निकले हुए हैं, यह फॉर्म कितने पदों पर निकाले गए हैं। ये फॉर्म 28,740 पदों पर यह भर्ती निकाली गई है, जिसका यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसकी मेन साइट यहाँ पर दी हुई है। इंडिया पोस्ट GDS online.gov.in इसकी मेन साइट है। इस पर आप जाके फुल नोटिफिकेशन देख पाओगे। यहाँ पर लिखा हुआ है कि इंडिया पोस्ट GDS रिक्वायरमेंट 2026, एलिजिबिलिटी, फीस, लास्ट डेट, अप्लाई ऑनलाइन, ऑथराइड हैज़ बिन रिलीज द न्यू नोटिफिकेशन। कि जो भी आपका नोटिफिकेशन ऑफिशियल नोटिफिकेशन आता है, उसमें आप ये सारी चीज़ें कंप्लीट रीड करके आप अपने फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई करने के लिए यहाँ पे आपको ऊपर लिंक दिया भी हुआ है कि ऑफिशियल साइट का जो मैंने आपको लिंक बताया था, इंडिया पोस्ट GDS online.gov.in, इस साइट पर आप जाके देख सकते हो। इसके बाद हम बात करते हैं इम्पोर्टेड डेट के बारे में। तो इसकी जो नोटिफिकेशन की डेट है वो Feb 2026 में रखी गई है, कि उम्मीद है कि फरवरी 2026 में आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। और फॉर्म स्टार्ट होने की डेट भी एक्सपेक्ट मानी जा रही है कि फरवरी में ही आपके फार्म भरने शुरू हो जाएंगे। और जो लास्ट डेट है वो आपकी लास्ट डेट रखी जाएगी मार्च के अंदर, कि लास्ट मार्च में हो सकता है आपकी लास्ट डेट रखी जाए। और फ़ीस की लास्ट डेट मार्च में, फॉर्म जैसी लास्ट डेट आती है उसके 1-2 दिन बाद फ़ीस की डेट रखी जाएगी। और करेक्शन डेट के लिए जो आपका है वो आपको शेड्यूल में बता दिया जाएगा। हालांकि मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि कंप्लीट नोटिफिकेशन को रीड करें, उसके बाद ही आप अपना फॉर्म अप्लाई करें, ताकि आपको ये करेक्शन का सामना ना करना पड़े। तो उसके बाद जो फ़ीस रखी गई है वो OBC और जनरल के लिए 100 रुपये फ़ीस रखी गई है। SC ST फिजिकल हैंडीकैप और बाकी ऑल फीमेल कैंडिडेट के लिए कोई फ़ीस नहीं रखी गई है। इस फ़ीस को आप करोगे कैसे। इस फ़ीस को आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग और पे ऑनलाइन मोड के थ्रू आप इसको कर सकते हो। उसके बाद आपकी जो एज लिमिट रखी गई है, मिनिमम एज 18 साल रखी गई है और मैक्सिमम 40 साल रखी गई है। ये एज काउंट कैसे करनी है। एज काउंट करने के लिए आपको 1/1/2026 की डेट तक आप 18 साल कंप्लीट करने चाहिए। अगर कंप्लीट नहीं करते हो तो आप फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल नहीं हो। और 1/1/2026 तक ही आप 40 साल कंप्लीट करने चाहिए। अगर कंप्लीट नहीं करते हो तो आप भी एलिजिबल नहीं रहोगे। तो पोस्ट की जो बात करते हैं, 28,740 पदों पर यह पोस्ट निकाली गई है। और इसमें फिर से आपको लिखा हुआ है नीचे, फॉर मोर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्लीज़ रीड द इंडिया पोस्ट GDS नोटिफिकेशन 2026। की नोटिफिकेशन को रीड करने के बाद ही आप अपना फॉर्म अप्लाई करें। तो उसके बाद अगर हम बात करते हैं इंडिया पोस्ट GDS एलिजिबिलिटी एंड वैकेंसीज़ के बारे में, तो पोस्ट का नाम जो रखा है वो पोस्ट का नाम आपका है इंडिया पोस्ट GDS। टोटल पोस्ट रखी गई है 28,740। और क्वालिफ़िकेशन आपकी जो है वो यहाँ पर 10th पास आपकी क्वालिफ़िकेशन रखी गई है। उसके बाद आपकी जो सैलरी रखी गई है, सैलरी 25,000 से 35,000 के बीच में रखी गई है। 25,000 से 35,000 के बीच में आपको पर मंथ मिलने वाले हैं। यहाँ पर आपको इंडिया पोस्ट GDS 2026 सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में लिखा हुआ है। द सिलेक्शन प्रोसेस फॉर इंडिया पोस्ट GDS रिक्रूटमेंट 2026 विल बी कंप्लीट इन द फॉलोइंग फेजेज। तो सबसे पहले आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। शॉर्टलिस्ट के बाद आपकी मेरिट लिस्ट लगाई जाएगी और आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन किया जाएगा। जैसे ही आपकी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कंप्लीट होती है तो आपको फाइनल सिलेक्शन दे दिया जाएगा। यहाँ पर आपको एक और इंस्ट्रक्शन नीचे दी हुई है, हाउ टू इंडिया पोस्ट GDS रिक्रूटमेंट 2026 अप्लाई ऑनलाइन। ये आप कंप्लीट इसको रीड करके ही आप फॉर्म भरें, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है कि आपके ऑफिशियल साइट पर आपको लिंक एक्टिवेट करा दिया जाएगा। यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट में फिर से आपको एक बार फिर से बताया गया है कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू चेक द इंडिया पोस्ट GDS नोटिफिकेशन 2026, कि आपको नोटिफिकेशन को रीड करने के बाद ही आपको अपना फॉर्म अप्लाई करना है। और यहाँ पर रेड कलर में एक बार फिर दिया हुआ है, तो इसलिए मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि फॉर्म भरने से पहले कंप्लीट नोटिफिकेशन को रीड करने के बाद ही आप अपना फॉर्म अप्लाई करें, ताकि आपको कोई भी करेक्शन का सामना ना करना पड़े। उसके बाद यहाँ पर
ये लिंक एक्टिवेट फेब 2026 जैसे ही फॉर्म स्टार्ट होते हैं आपको यहाँ पर ये लिंक एक्टिवेट कर दिया जाएगा। और ऐसे ही डाउनलोड ऑफिशियल नोटिफिकेशन के नीचे भी लिखा हुआ है लिंक एक्टिवेट फेब 2026। जैसे ही आपका नोटिफिकेशन आएगा यहाँ आपके नीचे से इन दोनों ये लिंक हटा दिए जाएंगे और आपका ये जो क्लिक हेयर है ये काम करने लग जाएगा और आप यहाँ से आप अपना फॉर्म को कंप्लीट फिल कर सकते हो। तो अगर आप जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और किसी भी फॉर्म के बारे में आप जानकारी पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए ताकि आपको मिलने वाली हर अपडेट सबसे पहले मिल सके।